जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 24 का रिवीजन करेंगे, जिसमें कुल 5 क्वेश्चन ही हुए हैं, उनका डिस्कशन हुआ है। और गुजरात में जो प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, तो उसके कारण सर ने इस क्लास में केवल 5 ही क्वेश्चन कराए थे, क्लास को रोक दिया था बीच में। तो जो 5 क्वेश्चन कराए हम उनका रिवीजन कर ले रहे हैं। मैं ये करवाने वाली नहीं थी क्योंकि आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, आप लोगों ने बोला कि 24 प्रैक्टिस सेट कहाँ है, तो इसलिए मैं 5 क्वेश्चन करवाए थे, वही रिवीजन करवा दे रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खोरदाद साल एक पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरेस्टर की जयंती का प्रतीक है। तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा? खोरदाद साल। ये फेस्टिवल जो संबंध है वो पारसियों से संबंधित है। ठीक है, तो लिखा है पारसी नववर्ष किसको बोलते हैं? पतेती को बोलते हैं। पतेती का ही दूसरा नाम है नवरोज। नवरोज फेस्टिवल को शुरुआत कराया था भारत में बलबन के द्वारा। ठीक है, जमशेद ए नवरोज ये भी एक पारसी त्यौहार है। जश्न ए मेहरगान ये भी पारसी त्यौहार है। जैन जो जैनिज़्म है वहाँ पर पर्युषण मनाया जाता है। जो श्वेतांबर लोग होते हैं वो 8 दिनों के लिए मनाते हैं इस त्यौहार को। वहीं पर्युषण को दिगंबर जो लोग हैं वो 10 दिनों को मनाते हैं। आपको पता होगा जैन धर्म में 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, महामस्तिकाभिषेक होता है 12 वर्ष में एक बार, ये भी जैनों का त्यौहार है। और ज्ञान पंचमी भी इन्हीं के द्वारा मनाई जाती है। बौद्धों का त्यौहार है लहवाब दुचैन। लहवाब दुचैन है, फेस्टिवल ऑफ लाइट इसे बोलते हैं। ठीक है, और यहूदियों का है हनुक्का, इसको भी फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। सिंधियों का चेती चंद है। ईसाइयों का ईस्टर है जिस पर अंडों को सजाया जाता है। और गुड फ्राइडे भी ईसाइयों में मनाया जाता है। फिर लिखा है कुछ मुस्लिम त्यौहार देख लेते हैं। विलाद उल नबी जो हज़रत मोहम्मद साहब है उनकी जयंती है। ईद उल अज़हा हज के दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दशई और त्यौहार जो हैं वो कौन से देश के हैं? तो ये भारत का नेबरिंग कंट्री है नेपाल। नेपाल में ये मनाए जाते हैं। श्रीलंका का नवम पेराहारा हो जाएगा। बांग्लादेश का शौरक्रेन हो जाएगा। पाकिस्तान का चिरागान है। भूटान का पारोसेचू है। और म्यांमार का काचिन मनाव है। इसके अलावा थिंगयान जो पानी के लिए एक फेस्टिवल है, ये भी म्यांमार में मनाया जाता है। चीन में लांटेन फेस्टिवल, जापान में ग्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एन राजन का संबंध किससे हो जाएगा? तो वायलिन से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीजी जोग, आइंस्टीन, मैसूर बंधु जिसमें नागराज और मंजूनाथ आते हैं मैसूर बंधु में, और ललिता नंदिनी, इन सब का संबंध वायलिन से हो जाएगा। संगीत नाटक एकेडमी 2023 का HK वेंकट रमन को मिला था, जो वायलिन से संबंध रखते हैं। वायलिन रानी बोलते हैं ललिता और नंदिनी दोनों को। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत ने, ठीक है ये खालिस्तान था, तो भावना कांत ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, कौन हो जाएंगी? भावना कांत हैं। सेना अधिकारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट थी ये। ठीक है, इंडियन आर्मी की पहली महिला लड़ाकू कौन हो जाएंगी? तो वो अभिलाषा बराक हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन आर्मी में फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल कौन हो जाएंगी? पुनीता अरोड़ा हो जाएंगी। पहली महिला कमांडो ट्रेनर सीमा राव हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाओं के नाम सामने आए थे, बहुत चर्चा में रही थी। सोफिया कुरैशी जी जो कर्नल रैंक पर हैं, वहीं वोमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं। ठीक है, एयरफोर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंटी डोपिंग बिल कब आता है? 2021 का है। ठीक है, और ये संबंध किससे रखता है? तो खेल से संबंध रखता है, यानी कि गेम्स की फील्ड में ये आता है। नाडा बनता है 24 नवंबर 2005 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो नेशनल लेवल पर है, भारत का है। वहीं वर्ल्ड लेवल पर भी एक है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 बनता है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ये एजेंसियाँ बेसिकली जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें टेस्ट करती हैं, उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है कि उनने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिए, तो इन एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिर लिखा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, साई की, और 1984 में ये बनती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। युवा मामले एंड खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी 2000 की है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय खेल नीति कब आती है? 1984 में आती है। एक टॉप्स स्कीम चलाई जाती है। टॉप्स मतलब टारगेट्स ओलंपिक पोडियम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये योजना चलाई जाती है, ये 2014 से आई थी, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए इन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, फिर लिखा है वर्डी, ईगल और अल्ट्राट्रॉस, यही जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इस पर थे सर, और अचानक से उनके सामने वो घटना आती है गुजरात वाली, तो सर ने क्लास को रोक दिया था। ठीक है, तो ये जो शब्दावली हैं किससे संबंध रखती हैं? ये रखती हैं गोल्फ से संबंधित। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए बाय बाय।